Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 5 of this video series. इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्कीमास को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं DBMS स्कीमास क्या हैं। अ डेटाबेस स्कीमा इज़ अ स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस। ठीक है, आपका जो डेटाबेस होता है वो किस वे में फॉर्मलाइज हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको हम कहते हैं स्कीमा। इट डिफाइंस हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशंस अमंग देम आर एसोसिएटेड, कि आपने किस फॉर्मेट में अपने डेटाबेस को डिज़ाइन किया हुआ है, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और अपनी एंटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन को आपने क्रिएट किया हुआ है। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा। हमारे पास जो स्कीमा होता है इसमें हमारी डेटाबेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे जाके हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कार्डिनलिटी, हमारी प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, हमारे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो ये डेटाबेस की जो सारी जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल व्यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मॉडल हमारे सामने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 लेवल्स आते हैं, इंटरनल लेवल, सेकंड कंसेप्चुअल लेवल, थर्ड एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, जो कंसेप्चुअल लेवल है उसको हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं और थर्ड एक्सटर्नल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं। अब इंटरनल लेवल में क्या होता है, बेसिकली ये एक्चुअल स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है ना। ठीक है, टेबल के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रो, इन द फॉर्म ऑफ टपल, उसे हम कहते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, सेकंड आता है कंसेप्चुअल लेवल, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट फॉर द इंटायर डेटाबेस। इसमें आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि आपके टेबल का नाम क्या है, आपके एट्रीब्यूट का नाम क्या है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। कि मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस में एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक हमारी पहले जो एंटिटी है, पहला पैरामीटर है वो है स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है कि हम 15 कैरेक्टर तक इसमें लेंथ एंटर वो कर सकते हैं। और उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं ये डिफाइन किए जाते हैं हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल में। थर्ड आता है एक्सटर्नल लेवल। ये बेसिकली आपका यूज़र व्यू होता है, जो यूज़र आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है उसके सामने जो व्यू शो हो रहा होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। इसको यूज़र लेवल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं क्लाइंट एंड। तो इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनल लेवल बेसिकली आपका वो बात होता है, वो स्कीमा होता है। ठीक है, ये स्कीमा डिफाइन करता है आपकी फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसे लो लेवल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली डाटा के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है ये डायरेक्ट वो शो कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। The internal schema is the lowest level of data abstraction. It helps to keep information about the actual representation of entire database. ठीक है, like the actual storage of the data on the disk in the form of record, कि जहाँ पे आपका डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है ऑन द हार्ड डिस्क। ये बेसिकली वो व्यू होता है वो डाटे का। The internal view tells us what data is stored in the database and how। कौन सा डाटा स्टोर हुआ है, कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है अली, उसका जो क्लास है वो है 9th क्लास है। ठीक है, तो ये वो डाटा दिखाता है कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, कौन से टेबल में स्टोर हुआ है और किस फॉर्म में स्टोर हुआ है। इट नेवर डील्स विद द फिजिकल डिवाइसेस। इंस्टेड, internal schema views a physical device such as a collection of physical
पेजेस। आगे जाके हम हमारा जो डाटा है जो कि हमारा ब्लॉब की फॉर्मेट में होता है जिसमें हमारी फाइल्स आती हैं, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो जब हम देखेंगे तो वो हम देखेंगे कि उसको स्टोर करने का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। वो हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसमें साइज़ की एलोकेशन की जाती है, उस फॉर्मेट में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली कहलाता है हमारा इंटरनल स्कीमा और इंटरनल व्यू ऑफ द डेटाबेस। जो सेकंड है हमारे पास वो है कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल। इसमें क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर द कम्युनिटी ऑफ यूज़र। अब जो यूज़र है उसके लिए ये जो व्यू प्रोवाइड करता है कि आपने डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, आपके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है, ठीक है, आपकी कार्डिनलिटी क्या है, प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ कहाँ पे बनी हुई हैं। बेसिकली ये जो सारा हमारा पैरामीटर्स हैं, ये वाले पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं कंसेप्चुअल लेवल में या कंसेप्चुअल स्कीमा में, ठीक है। दिस स्कीमा हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टोरेज, ठीक है, जहाँ पे डाटा स्टोर हुआ है, जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये लेवल उस लेवल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। फिजिकल स्टोरेज को ये हिडन रखता है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली फोकस करता है किस चीज़ पे, ठीक है, डिस्क्राइबिंग डाटा टाइप्स, एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। इसमें हमारे पास और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीटर्स आते हैं, रिलेशनशिप्स आते हैं कि दो टेबल्स के दरमियान 1 to 1 का रिलेशन है, 1 to many का रिलेशन है एंटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। तो ये बेसिकली उस चीज़ को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है द लॉजिकल लेवल कम्स बिटवीन द यूज़र लेवल एंड द फिजिकल लेवल व्यू। ये सेंटर में आता है, ठीक है, यूज़र लेवल में और, ठीक है, फिजिकल स्टोरेज में। However, there is only single conceptual view of the database, ठीक है। इसमें फैक्ट्स में वही हैं कि हमारे पास ये डिफाइन करता है एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास होती है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन से हैशिंग पैटर्न्स यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ हुआ है, उसकी जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। In the conceptual level, the data available to the user must be contained in or derivable form. The data, the physical level. External level में हमारे पास आता है an external schema describes the part of database which specific user is interested in. अब हमारे पास हमने एक दो टॉपिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास वो डेटाबेस में रोल्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास रोल्स को डिफाइन किया जाता है कि इस रोल को इस डाटा की इन फंक्शंस की प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिफाइन होती हैं। इट हाइड्स द अनरिलेटेड डिटेल ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूज़र। इसमें हमारे पास हमारे पास जो फिज़िकल स्टोरेज होती है उसकी डिटेल को भी हाइड रखा जाता है, और इंटरनल स्कीमा, ठीक है, जो कंसेप्चुअल स्कीम है जहाँ पे आपकी बिजनेस लॉजिक होती है, जहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको भी हिडन रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका व्यू होता है जहाँ से आप डाटा सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नया डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि क्रूड ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। दिस लेवल इंक्लूड सम एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा लेवल इज़ द नियरेस्ट टू द यूज़र। ये यूज़र को समझ आता है, ठीक है। फ्रंट व्यू होता है, इसमें आपका GUI होता है बेसिकली, ठीक है। आप इन द फॉर्म ऑफ GUI आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपका जो यूज़र एंड है वो है कि आपने डाटा के साथ जो मैनिपुलेशन करनी है वो आपने इस लेवल पे करनी है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा में यू कैन मैनेज डाटा इंडिपेंडेंट ऑन द ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, ठीक है, कि आपके पास चूँकि जो लेवल्स आपके सेपरेट होते हैं
तो आपके पास डाटा की जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर वो कम हो जाती है, ठीक है। आप जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेपरेटली टैकल करते हैं और जो डाटा आपका स्टोर हो चुका है उसको सेपरेटली टैकल करते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमारे पास एक यूज़र की एंटिटी थी, तो यूज़र नेम की फील्ड हमने उसमें लेंथ स्टोर करवा दी 15, ठीक है। अब हमने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया। अब जब प्रोडक्शन में आई तो हमारे पास 100 यूज़र्स का रिकॉर्ड सबमिट हुआ, तो हमें फिर बाद में रिक्वायरमेंट आई कि इसकी जो लेंथ है वो 15 ही होनी चाहिए थी, वो तो 20 होनी चाहिए थी। तो अब आपका जो रिकॉर्ड 15 की फॉर्म में स्टोर हो चुका है वो सेपरेट ही रहेगा। आप इसको इसके कंसेप्चुअल लेवल पे जाके इसकी एंटिटी की जो लेंथ की वैल्यू है वो 15 से 20 कर देंगे। इसका अफेक्ट आपके डाटा पे नहीं पड़ेगा। जबकि जब दोबारा से ये एप्लीकेशन वो डिप्लॉय होगी, ठीक है, फिर क्या होगा कि अब जब आप एंट्री करेंगे नेम की तो वो 20 कैरेक्टर्स तक वैलिड होगी। पहले वो 15 तक वैलिड थी, अब वो 20 तक वैलिड है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपके दोनों व्यूज़ वो क्या हो गए, वो सेपरेट हुए। आपने जब भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी थी तो आपने वो सेपरेट व्यू में इंडिपेंडेंटली अपनी इंटेग्रिटी को अपडेट कर दिया। सेकंड चीज़ आती है फास्टर माइग्रेशन टू न्यू ग्राफिकल इन्वायरमेंट। अक्सर ये होता है कि हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम एक डेटाबेस यूज़ करते हैं, लेकिन अ फ्यू ईयर्स लेटर जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, न्यू डेटाबेस आती है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम इसे न्यू डेटाबेस पे वो शिफ्ट करें, ठीक है। तो जब आपके स्कीमास सेपरेट लेवल पे होंगे तो आप इंडिपेंडेंटली इसकी माइग्रेशन कर सकते हैं कि डाटा को सेपरेट फॉर्म में एक्सपोर्ट करके वो आप सेपरेट कर सकते हैं, और जो आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो आपकी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, उनको आप एक सेपरेट फॉर्म में एक्सपोर्ट करके न्यू डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। DBMS आर्किटेक्चर्स अलाउज यू टू मेक चेंजेस ऑन द प्रेजेंटेशन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द अदर टू लेयर। ये वही मिसाल है जो मैं पहले दे चुका हूँ आपको कि अगर आप जो लेंथ की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपने वो प्रेजेंटेशन लेवल पे चेंज किया है, आपने ओरिजिनल डाटा को अफेक्ट नहीं होने दिया। एंड इंटायर टायर इज सेपरेट, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपर्स। वो चूँकि सेपरेट होते हैं तो आप एक टाइम पे जो मल्टीपल वो डेवलपर्स हैं उनको एक जो टायर है एक व्यू पे आप एक वो डेवलपर को असाइन कर दें, सेकंड व्यू जो है वो किसी और डेवलपर के पास हो लेवल, तो इजीली आप इसको डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल कर सकते हैं। It is more secure as a client doesn't have direct access to the database business logic. In case of the failure of one tire, no data loss, as you are always secured by accessing the अदर टायर। चूँकि मल्टीपल टायर्स होते हैं, इन केस अगर एक टायर आपका डाउन हो जाता है तो आप इजीली सेकंड टायर से अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। जब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो चूँकि हमारे पास डेटाबेस स्कीमास जो होते हैं ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन, ठीक है। तो आई होप आपको डेटाबेस स्कीमा का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है आप नोट डाउन कर लें, हम इसको लेक्चर के दरमियान जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।